कहानी की शुरुआत एक औरत से होती है जो अपने बेटे चोई के साथ काफी तेज बरसात में अपने घर की तरफ बढ़ रही थी, जहां पहुंचकर उन्होंने एक साथ खाना खाया। चोई हमेशा अपनी आंखों पर एक पट्टी बांधता था और साथ ही उसकी एक टांग नकली थी। वो औरत चोई को समझाने लगी कि उसे हमेशा अपनी आंखों पर वो पट्टी बांध कर रखनी चाहिए। और तभी अचानक वहाँ उसका पति आ गया, जिसने घर में आते ही उन दोनों के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि तुम दोनों घर से भागने की कोशिश कर रहे थे। और देखते ही देखते ये बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि चोई के बाप ने उसकी माँ को पीटना शुरू कर दिया। पर अब चोई चुप रहने वाला नहीं था और अपनी माँ के मना करने के बावजूद भी वो अपनी आंखों की पट्टी हटाकर धीरे धीरे अपने पिता की ओर बढ़ने लगा। इसके बाद चोई का बाप उसके सामने से चलता हुआ चुपचाप घर से बाहर निकला और एक सड़क पर आ गया। चोई ने गुस्से से भरकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने पिता की जान ले ली। थोड़ी देर बाद चोई की माँ रोते हुए उसे प्यार कर रही थी, पर तभी अचानक से उसने पूरी ताकत से चोई का गला दबाना शुरू कर दिया। पर तभी चोई ने अपनी माँ को भी अपने वश में कर लिया। खुद को छुड़ाने के बाद वो अपनी माँ को एक नदी के किनारे पर ले गया, जहाँ पहुंचकर जब उन्हें दोबारा होश आया तो वो जोर जोर से रोने लग गई। असल में चोई की आंखों में एक खास ताकत थी, जिसकी वजह से वो सिर्फ किसी को देखकर ही अपने वश में कर सकता था। कई सालों बाद चोई बड़ा तो हो गया, पर अब उसे दुनिया में किसी से प्यार नहीं था और वो अपना ज्यादातर समय अकेले ही बिताता था। उसे जिंदगी में कुछ करने की टेंशन नहीं थी। वो बड़ी ही आसानी से अपनी शक्तियों की मदद से पैसे चोरी करता और फिर उन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके वो दुनिया के अलग अलग बढ़िया होटलों में रुकता। उधर इमकबान नाम का एक लड़का कबाड़ खाने में काम करता था, जहां उसके सबसे खास दोस्त थे अली और बोबा। और अपना काम खत्म करने के बाद इमकबान अपने इन्हीं दो दोस्तों के साथ अपना जन्मदिन मनाने के लिए बाहर गया। पर वहां से वापस आते वक्त जैसे ही वो गाड़ी से उतरा तो एक तेज रफ्तार से आ रही गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। लेकिन अगले ही दिन इमकबान काफी तेजी से ठीक होने लग गया। लेकिन तभी उसे अपने दोस्तों से खबर मिली कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है, जिसे सुनते ही वो अपने लिए एक नई नौकरी ढूंढने में लग गया। और कई दिनों तक नौकरी ढूंढने के बाद उसे यूटोपिया नाम की एक दुकान के बारे में पता चला। असल में ये दुकान जुंगसिक नाम के एक आदमी की थी, जिसे वो अपनी बेटी यांगोंग के साथ मिलकर चलाता था। अपने और दुकान के बारे में जानकारी देने के बाद जुंगसिक ने इमकबान को बताया कि कैसे पिछले कुछ समय से उनकी दुकान से पैसे गायब हो रहे हैं और कैमरास लगे होने के बावजूद भी वो किसी को नहीं पकड़ पाए थे। अगले दिन जब इमकबान काम पर गया तो उसकी मुलाकात यांगोंग से हुई। उन दोनों के बीच काफी अच्छी बातचीत हुई और वो दोनों जल्द ही बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए। उसी दिन अली और बोबा भी इमकबान से मिलने के लिए दुकान में आए, जिसके बाद वो सभी साथ बैठकर बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से चोई वहां आ गया और उसने तुरंत ही सभी लोगों को अपने वश में कर लिया। अब उसकी शक्तियां बचपन के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और अब वो एक साथ कई सारे लोगों को अपने वश में कर सकता था। इसके बाद उसने बॉस को तिजोरी से पैसे निकालने के लिए भेज दिया, पर तभी इमकबान को कुछ अजीब सा महसूस होने लग गया और तभी उसे एहसास हुआ कि वो अपने शरीर को हिला ही नहीं पा रहा। पर फिर भी उसने पूरी कोशिश करके खुद पर काबू पा ही लिया और अब इमकबान के ऊपर चोई की शक्तियों का कोई असर नहीं था। और अपनी आंखों से ये चीज पहली बार होते देखकर चोई पूरी तरह हैरान रह गया। पर फिर उसने इमकबान को रोकने के लिए अली और बोबा का इस्तेमाल किया, जिसके बाद उसने यांगोंग का इस्तेमाल करके उसकी पीठ में चाकू मरवा दिया। इमकबान ने फिर भी चोई का मुकाबला करने की कोशिश की, पर अंत में चोई ने उसके ही बॉस से उसे बिजली के झटके लगवा दिए। इस हादसे के तुरंत बाद इमकबान और उसके बॉस को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इमकबान तो जिंदा बच गया, पर उसके बॉस की वहीं मौके पर मौत हो गई। उधर चोई को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर कोई इंसान उसकी शक्तियों से कैसे बच सकता है। और इधर इमकबान और उसके दोस्त दुकान में लगे हुए कैमरास की फुटेज को निकाल ही रहे थे कि तभी चोई भी उस वीडियो को लेने के लिए वहां पहुंच गया। लेकिन इस बार वो अपने साथ कई सारे और लोग भी लाया था, जिन्हें उसने अपने वश में किया हुआ था। खतरा देखते हुए अली और बोबा तो तुरंत वहां से भाग गए, लेकिन इमकबान उस सीसीटीवी फुटेज को लेकर वहीं पर छुप गया। लेकिन चोई भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने इमकबान पर हमला करना शुरू कर दिया और जल्द ही उनकी लड़ाई दुकान से निकलकर सड़कों पर पहुंच गई, जहां चोई बिल्कुल अकेला था। और अब तक इमकबान भी समझ गया था कि चोई को हमला करने के लिए लोगों की जरूरत थी और इसलिए अब उसने चोई का पीछा करना शुरू कर दिया। जिसके बाद वो लोग सड़क के किनारे पर पहुंच गए, जहां जैसे ही इमकबान चोई का सामना करने के लिए गाड़ी से उतरा तो कुछ लोगों ने उसे घेर लिया। वो सभी उस वक्त चोई के वश में थे और उसी के कहने पर उन्होंने इमकबान पर हमला कर दिया।
पर इससे पहले कि वो इमकबान को खत्म कर पाते, उसने अपनी इलेक्ट्रिक गन से चोई पर हमला कर दिया, जिसके जबरदस्त झटके की वजह से उसका ध्यान भटक गया और इसी मौके का फायदा उठाकर उसने चोई के मुंह पर कपड़ा डाल दिया ताकि वो किसी को देख ही ना सके। इसके बाद वो चोई को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा, जहां पुलिस वालों ने उसकी बात पर भरोसा ही नहीं किया और उल्टा वो तो इमकबान को नशेड़ी कह के बुलाने लगे। इमकबान के बहुत मना करने के बावजूद भी उन्होंने चोई के मुंह से कपड़ा हटा दिया, जिसके हटते ही सभी पुलिस वाले उसके वश में आ गए। चोई ने सभी पुलिस वालों से इमकबान पर हमला करवा दिया, लेकिन फिर भी वो पुलिस स्टेशन से किसी तरह बचकर भाग निकला। इसके बाद इमकबान सीधा रेलवे स्टेशन पहुंचा, पर चोई अभी भी उसका पीछा कर रहा था और जैसे ही इमकबान उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा तो चोई ने वहां मौजूद सभी लोगों को अपने वश में करके उसे वहीं रोक दिया और अपनी इसी कोशिश में चोई ने एक औरत को अपने वश में करके उसके हाथ में मौजूद बच्चा रेलवे ट्रैक की तरफ फेंकवा दिया। एक ट्रेन काफी तेज रफ्तार से उस बच्चे की ओर बढ़ रही थी। ये देखते ही इमकबान उस बच्चे को बचाने के लिए ट्रेन के सामने कूद गया, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा चोट आई और उसकी ये हालत देखकर चोई उसे वहीं रेलवे स्टेशन पर मरने के लिए छोड़कर अपने होटल के लिए निकल गया, जहां पहुंचकर उसने देखा कि उसका कमरा पुलिस वालों से भरा हुआ था। पर उसने हर बार की तरह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सभी पुलिस वालों को अपने वश में कर लिया, जिसके बाद उसने उन सबके दिमाग से खिलवाड़ करके एक दूसरे को ही गोली मरवा दी। वहीं दूसरी ओर हमने देखा कि इमकबान इतनी ज्यादा चोट लगने के बावजूद भी काफी जल्दी ठीक हो गया था। असल में उसके पास हीलिंग पावर थी, एक ऐसी खास शक्ति जिसकी मदद से उसका शरीर खुद ब खुद तेजी से ठीक हो सकता था। पर अब इमकबान समझ गया था कि चोई अपने फायदे के लिए बिना सोचे हजारों लोगों की भी जान ले सकता है और इसलिए उसने सोच लिया कि उसे चोई को खत्म करना ही होगा। इस काम के लिए उसने अली और बोबा को भी अपने साथ प्लान में शामिल कर लिया, जो अपने दोस्त की बात पर भरोसा करके तुरंत ही तैयार भी हो गए। अब प्लान के मुताबिक अली ने एक खास वैन तैयार की, जिसमें उसने एक फ्लेयर गन भी लगाई थी, जिसकी मदद से वो चोई को कुछ वक्त के लिए अंधा कर सकते थे। उधर पुलिस का ध्यान धीरे धीरे चोई की तरफ बढ़ता जा रहा था, पर जैसे ही वो पूछताछ के लिए चोई की माँ के घर पहुंचे तो उसने तुरंत ही सभी को खत्म कर दिया, जिसके बाद वो अपनी माँ को भी मारने के लिए गया, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया और ऐन वक्त पर अपना मन बदल कर वहाँ से चला गया। साथ ही उसने बैंक से चुराए हुए पैसों का कुछ हिस्सा अपनी माँ के लिए भी छोड़ दिया। उधर वो तीनों वैन में बैठकर पूरे शहर में चोई को ढूंढने में लगे हुए थे कि तभी थोड़ी देर के लिए इमकबान की आंख लग गई और जैसे ही उसकी आंख वापस खुली तो उसने देखा कि बोबा चोई के वश में आकर अली पर हमला कर रहा था। वो तुरंत ही समझ गया कि चोई आसपास से उन्हें देख सकता था और इसीलिए उसने गाड़ी से उतरकर उसे ढूंढना शुरू कर दिया। फिर अचानक से उसे चोई की एक झलक दिखाई दी, जिसका पीछा करते हुए वो एक इमारत में पहुंचा जहां चोई ने पहले से ही काफी सारे लोगों को अपने वश में किया हुआ था। इसके बाद चोई ने उन्हीं लोगों के जरिए इमकबान से बात करना शुरू कर दिया और उसके मुताबिक सबकी मौत के पीछे सारी गलती इमकबान की ही थी और वो कहने लगा कि इमकबान की गलती की वजह से इतने सारे लोग मारे गए क्योंकि उसने बिना बात चोई के काम में दखल अंदाजी की थी। वो आराम से चोरी करता था और चला जाता था, लोग मरते तो नहीं थे ना कम से कम। अपनी बात खत्म करने के बाद चोई ने एक एक करके सभी लोगों को नीचे गिराना शुरू कर दिया, जिसे रोकने के लिए इमकबान चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। उस इमारत से बाहर निकलते ही अली और बोबा ने अपनी फ्लेयर गन से चोई पर हमला तो किया, पर इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ और उसने उन दोनों को भी अपने वश में कर लिया। अपने प्लान के फेल होने के बाद इमकबान काफी देर तक अपने दोस्तों को ढूंढता रहा और उनका कोई सुराग न मिलने पर वो वापस दुकान पर आ गया, जहां पहुंचते ही उसे एक और बड़ा झटका लगा। असल में चोई ने अली और बोबा को रस्सी के फंदों से लटकाया हुआ था और जैसे ही वो उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ा तो चोई ने उसे भी बेहोश कर दिया और जैसे ही उसकी आंख खुली तो वो भी अपने दोस्तों की तरह फंदे से बंधा हुआ था। इसके तुरंत बाद चोई उन तीनों को मरने के लिए छोड़कर वहां से चला गया, पर तभी किस्मत से इमकबान की नजर ऊपर पड़े हुए एक चाकू पर चली गई, जिसका इस्तेमाल उसने अपनी रस्सी काटने के लिए किया। पर लाख कोशिशों के बाद भी वो अपने दोस्तों को नहीं बचा पाया। उधर दुकान से निकलते ही चोई की नजर यांगोंग पर पड़ी और उसने उसे भी अपने वश में करके गाड़ी में बैठा लिया, पर इमकबान ने उसे गाड़ी में बैठते हुए देख लिया था और वो जानता था कि चोई उसे भी जान से मारने वाला है, इसलिए उसने पूरी रफ्तार से उसका पीछा करना शुरू कर दिया। इमकबान को अपने पीछे आता देख चोई ने उसे रोकने के लिए सभी ड्राइवर्स को अपने वश में करके एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट कराने की कोशिश की, पर इस एक्सीडेंट से पहले ही इमकबान की मदद करने के लिए अली और बोबा की आत्माएं उसे दिखाई दी, जिन्होंने उसे वैन में लगे एक खास बटन को दबाने को कहा,
जिसे दबाते ही वो वैन एक्सीडेंट से पहले ही पूरी रफ्तार में वहां से निकल गई। उधर चोई यांगोंग के साथ एक ऊंची इमारत की छत की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही इमकबान छत पर पहुंचा तो उसे सबसे पहले चोई ही दिखाई दिया, जिसे देखते ही उसने उसे मारना शुरू कर दिया। पर तभी उसकी नजर कोने में खड़ी यांगोंग पर पड़ी, जो उस वक्त चोई के वश में थी, और इसी मौके का फायदा उठाकर चोई ने इमकबान पर गोली चला दी, जिसके बाद उसने उसे बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। पर इससे पहले कि वो इमकबान को खत्म कर पाता, वो चोई को उसके परिवार के बारे में चिढ़ाने लगा। इमकबान ने उसके परिवार के बारे में कुछ ऐसी बातें बोलना शुरू कर दिया जिससे चोई का ध्यान भटक गया, और इसी मौके का फायदा उठाकर इमकबान चोई को पकड़कर छत से नीचे कूद गया। इस हादसे में वो तो अपनी जल्दी से ठीक हो जाने की शक्ति की वजह से बच गया, पर चोई जिंदा नहीं बच पाया। कुछ सालों बाद इमकबान एक व्हील चेयर के सहारे रेलवे स्टेशन से जा रहा था, जहां उसकी मुलाकात यांगोंग से हुई, जो अब एक एयर होस्टेस बन चुकी थी। पर तभी वहां कुछ लोगों ने देखा कि एक बच्चा रेलवे की पटरी पर गिर गया था, पर कोई भी उसे बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। और तभी सनसनाती हुई रफ्तार में एक ट्रेन वहां से गुजर गई। सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा उदास हो गए, पर ट्रेन के गुजरने के बाद सबने देखा कि इमकबान ने उस बच्चे को बचा लिया था। उम्मीद है इतने खतरनाक स्टंट के बाद तो अपना लड़का हीरोइन ले ही जाएगा। तो क्या आप एक अनजान बच्चे के लिए अपनी जान को दांव पर लगा सकते हैं? कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।